हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम कर रहे हैं अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर जिसका पेपर कोड है 67S1 अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर है। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, रेणु त्रिलोक मानसी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 9:6:5। हिना एडमिट हुई है एक नए पार्टनर के तौर पे जिसने 1/10 ऑफ शेयर लिया है दोनों से इक्वली। किससे? रेणु और त्रिलोक से। दोनों ने से उसने क्या है, रेणु और त्रिलोक से इक्वली शेयर लिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी एक वीडियो पहले भी बन चुकी है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 8:5:5:2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आंसू एंड रिया वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। आंसू और रिया पार्टनर है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। दे एडमिट नीतू फॉर 3/5 शेयर। नीतू 3/5 शेयर के लिए है और वो दोनों से ले रही है। 2/7 तो ले रही है आंसू से और 1/7 ले रही है रिया से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो जो सेकंड ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसका रेशियो हो जाएगा 2:2:3। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निखिल साथ वो पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। निखिल विड्रॉल ₹6,000। निखिल विड्रॉल ₹6,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3 में। जो निखिल और सारथ है वो पार्टनर है और उनका रेशियो है 4:3 और उन्होंने विड्रॉल करा है 6,000 ऑन फर्स्ट डे एवरी। वो फर्स्ट डे एवरी क्वार्टर में कर रहे हैं। ईयर एंडेड 31 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 5% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। और बताओ कि उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट किस हिसाब से होगी? तो 3 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में लिखा है, पवन कविता गौरव और पार्टनर इन द फर्म। द फर्म वाज डिसॉल्व। क्रिएटर टुक ओवर अ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 60,000। जो बुक वैल्यू है फर्नीचर की वो 60,000 है। एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू से 10% कम वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ ₹60,000। द बैलेंस अमाउंट पेड थ्रू चेक, द अमाउंट पेड थ्रू द चेक विल बी। तो बोला गया पवन कविता गौरव पार्टनर है। फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, फर्म एंड हो रही है। जो क्रेडिटर है उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी बुक वैल्यू जो है फर्नीचर की वो कितनी है? बुक वैल्यू है 60,000। वो कह रहे हैं 60,000 का फर्नीचर हम 10% कम पे ले लेंगे, 10% कम पे सेटल कर देंगे। यानी जो 60,000 रुपये आपको देने हैं उसमें हम आपसे 10 जो है 10% कम पे लेके सेटल कर लेंगे। तो बताओ आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 60,000 का आप 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका 6,000 रुपीज। यानी 6,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी 60,000 में से आप 6,000 माइनस कर लो तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी 54,000 रुपीज। इसका ऑप्शन हो जाएगा 54,000 रुपीज आपको जो है पे करना पड़ेगा। अमाउंट पेड थ्रू द चेक तो है 54,000 और बोला जाता है आपको डिस्काउंट कितना मिला तो आप बोलते 6,000 रुपीज का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना। तो जो अमाउंट पेड थ्रू द चेक, क्लियर है इतनी बात? तो जो आपको पे करना है उसकी बुक वैल्यू, ठीक है, जो फर्नीचर था 60,000 का था और उन्होंने कहा कि जो आप पेमेंट करोगे उस फर्नीचर की वो कितनी करोगे? 54,000 अगर पेमेंट करनी है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कामनी लता एंड मीरा वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कामनी कामनी लता और मीरा पार्टनर है फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रही है। नील वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर
फॉर इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नील एक पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है, ठीक है। नील बॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। वो जो कैपिटल जो है उसका और जो गुडविल है दोनों कैश में ला रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ नील, नील के एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल है बुक की वो कितनी है, 1,20,000 है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी ये गुडविल क्या है, खुद बनाई गई है, कोई परचेज गुडविल नहीं है। ये गुडविल इन पार्टनर्स ने अपने हार्डवर्क से बनाई थी। तो ये गुडविल किन में, किस रेशियो में डिवाइड होगी और किन पार्टनर में डिवाइड होगी। तो जब भी कोई भी गुडविल अपेयर होती है बुक में, वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, तो वो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में एडमिट होती है, जो होती है। तो गुडविल, जब भी गुडविल हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, यानी पुरानी गुडविल होती है, तो वो गुडविल क्या होती है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन, बबीता एंड चार्ली वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अर्जुन, बबीता और चार्ली है, 3 पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट बांट रहे हैं अपना 2:1 की फॉर्म में। उन्होंने एडमिट कराया धीरज को। धीरज एडमिट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। ही हैज कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनल एज द कैपिटल ऑफ 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। वो कंट्रीब्यूट करेगा 1/5 शेयर अपने फ्यूचर प्रॉफिट के हिसाब से, जो एडमिशन का टाइम पे द कैपिटल वर ऑल एडजस्टेड रिलेटेड टू द गुडविल। तो अर्जुन, बबीता और चार्ली की जो कैपिटल है वो कितनी है, 62, 52 और 36 है। अब बताओ धीरज कितनी कैपिटल लेकर आएगा। तो सबसे पहले इनका जो टोटल रेशियो है अर्जुन, बबीता और चार्ली का, वो है 2:1। इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल रेशियो हो जाएगा इनका, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और 1/5 के लिए वो आ रहा है, कौन आ रहा है, चार्ली 1/5 के लिए आ रहा है। तो इनके पास कितना, अगर 1/5 रेशियो के लिए धीरज कितने रेशियो के लिए एडमिट हो रहा है, धीरज एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। धीरज कितने रेशियो के लिए, 1/5 के लिए। तो इनके पास रिमेनिंग रेशियो कितना बचेगा, अर्जुन, बबीता और चार्ली के पास। तो 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो इनके पास बच जाएगा 4/5 रेशियो। कितना बचेगा, 4/5। जो 4/5 शेयर है वो कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो अर्जुन, बबीता और चार्ली, ये तीनों के लिए कितना बचेगा, 4/5, ठीक है। और 1/5 कौन लेके जा रहा है, 1/5 धीरज लेके जा रहा है, क्योंकि धीरज जो है न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है ना। धीरज कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/5 के लिए, तो धीरज एडमिट हो रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ आई बेटा, धीरज एडमिट के लिए। तो 4/5 बचेगा, क्यों, क्योंकि 1/5 से दे देंगे तो 1 में से 1/5 दिया तो क्या आया, 4/5 आया। अब इन तीनों की हम लाइब्रेरी जो कैपिटल है देख लेंगे तीनों की। अर्जुन, बबीता और चार्ली की जो कैपिटल है वो कितनी है, उसको ऐड कर लेंगे तो कैपिटल कितनी आएगी, 62,000 प्लस 52,000 प्लस 36,000। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,50,000। क्लियर है, ये तीनों की है। पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, अब अगर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे तो क्या है, हमारे को पता लग गया ना 4/5। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे हम, 1,50,000 इंटू जो 4/5 का, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। क्लियर है, 1,50,000 को क्या करेंगे, जो हमारे पास बचे हुए जो 3 पार्टनर हैं उनका जो शेयर था उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5/4 इस पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 जा 75, 7,50,000। और सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे, जब 7,50,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 1,87,500। तो टोटल कैपिटल जो आई, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल होनी चाहिए कितनी, टोटल कैपिटल होनी चाहिए 1,87,500। पर हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 1.5 लाख है, होनी चाहिए थी 1,87,500। तो जो बची हुई एक्स्ट्रा कैपिटल है वो कौन लेके आएगा, धीरज लेके आएगा। बस, तो 1,87,500 में से हम क्या करेंगे, 1.5 लाख को माइनस कर देंगे, और जो बची हुई कैपिटल है वो धीरज की। तो धीरज कितने पैसे लेके आएगा, धीरज आएगा 37,500 रुपए।
समझ आया बेटा कैसे करते हैं क्वेश्चन? सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों की कैपिटल देख लेंगे वो कितनी है, जोड़ेंगे, जो रेशियो 5 आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है तो 1 में से 1/5 तो माइनस कर देंगे, 4/5 जो है इन तीन पार्टनरों के लिए बच रहा है, इन तीन पार्टनरों की जो कैपिटल है उसको जोड़ेंगे और जो बच रहा है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू 3 पार्टनर्स। तो यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कौन लेके आएगा, वो 4th पार्टनर लाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका 37,500, ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन ए कैसे आया, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोयल लिमिटेड इशू ₹20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹6। द अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे ले रहे हैं आपसे, एप्लीकेशन पे 7 रुपीज है जिसके अंदर 1 रुपीज का प्रीमियम है, यानी 6 रुपीज तो एक है और 1 रुपीज का प्रीमियम है। प्रीमियम वैसे कितना है, टोटल 6 रुपीज का, यानी जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 है और 6 रुपए प्रीमियम, तो शेयर तो टोटल 16 रुपए में बेच रहे हैं। ये 10 रुपए का शेयर कितने में सेल हो रहा है, 16 रुपए में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में कह रहा है 7 रुपए लिए हैं जिसमें 6 रुपए तो आपसे लिया है जो शेयर का अमाउंट है, शेयर की बेस वैल्यू, और 1 रुपया आपसे कौन सा ले रहे हैं, 1 रुपया आपसे ले रहे हैं प्रीमियम। फिर अलॉटमेंट में कह रहे हैं कि 5 रुपए है, 5 में 2 रुपए प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट में भी आपसे कितने ले रहे हैं, एक्चुअल में अलॉटमेंट में आपसे ले रहे हैं 3 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम। तो आपसे 6 रुपए यहाँ और 2-3 रुपए यहाँ, सिर्फ जो आपसे लिए गए हैं कैपिटल में 9 रुपए अभी तक जा रहे हैं और फर्स्ट कॉल पे बाकी सारा बैलेंस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितना पैसा लिया जाएगा भाई, 7 5 12 और 16 लेना है तो 4 रुपए लेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे आपसे कितना पैसा लेना है, 4 रुपए लेंगे और 4 रुपए में क्या होगा, 1 रुपया तो कैपिटल का होगा और 3 रुपए प्रीमियम का होगा। याद रखना क्वेश्चन में इस हिसाब से बताया गया। बोला द इशू ऑफ द फुल्ली सब्सक्राइब ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज ऑफ ऑन 1000 शेयर। वो कह रहा है सभी लोगों ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक आदमी है जिसने अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के 1000 शेयर के पैसे नहीं दिए, लिखा है ना। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव हो गए एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कौन सी, तीसरी कॉल जो है उसके पैसे नहीं आए 1000 रुपए। These शेयर वर forfeited, उसके शेयर क्या हो गए, forfeit हो गए। On forfeit of these share the security premium account will be deducted। जब उसके शेयर क्या हुए, forfeit हुए, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट था वो कितना डेबिटेड होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया कि कितना डेबिटेड होगा उसका अमाउंट। तो कौन सा अमाउंट है देखो यहाँ पे अभी पता लग गया, 2 रुपए ये पे नहीं करे उसने और 3 ये नहीं करे, टोटल कितना है 5। 5 का आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5000 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। अगर कोई शेयर होल्डर है उसे कोई उसकी अलॉटमेंट मनी नहीं आई है, कोई शेयर होल्डर है कंपनी ने उसे शेयर इशू करे अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, जब कोई अलॉटमेंट मनी नहीं देता तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर की एंट्री कहाँ जाती है, डेबिट। तो डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो कहाँ चली जाएगी, डेबिट में चली जाएगी कॉल्स इन एरियर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन है Anu, Beena and Roy were partner in the firm sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Roy retired and his share was acquired by Anu. Roy retire हो गया और उसका शेयर किसने ले लिया है, Anu ने ले लिया है। ठीक है, the new profit sharing ratio between Anu and Beena after Roy retirement. Roy के रिटायरमेंट के बाद उनका नया जो है वो रेशियो क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा,
क्वेश्चन में अन्नू, बीना और रॉय, तीनों का रेशियो क्या 3:2:1 है। और रिटायर कौन हो गया? रॉय। तो रॉय का शेयर यहाँ से हटा दो और इस शेयर को बोला हुआ है द न्यू शेयर। जो रॉय रिटायर हुआ उसका शेयर किसने ले लिया? अन्नू ने लिया है। तो किसने लिया है? अन्नू ने लिया है। अन्नू का शेयर पहले क्या था? अन्नू का पहले शेयर था 3/6, ठीक है ना। अब रॉय का शेयर फिर से मिल गया। रॉय का शेयर कितना मिल गया उसे? 1/6। तो जोड़ दो, तो जो अन्नू का शेयर है वो कितना हो जाएगा? वो तो हो जाएगा 4/6। बीना ने तो कुछ नहीं करा ना, बीना के साथ तो कुछ नहीं हुआ, बीना को कुछ नहीं मिला। तो जो बीना का शेयर है वो कितना रह जाएगा? बीना का जो शेयर है वही रहेगा, अनचेंज शेयर है। बीना का शेयर क्या रह जाएगा? 2/6। क्लियर है? तो एक का शेयर कितना? अन्नू का शेयर 4/6, बीना का शेयर 2/6। तो यानी रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया आपका अन्नू और बीना का जो रेशियो बन के आया वो क्या बन के आया? वो आया 4:2। ठीक है। और इसकी लोएस्ट फॉर्म कर लेंगे तो क्या हो जाएगी? 2:1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2:1। क्लियर है? जब भी कोई रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, ये बात याद रखना। और जब भी कोई एडमिशन होता है, जैसे ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर जो रुकते हैं पार्टनर, उनका शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट वाले को पैसे पे कर देते हैं। अगर जब एडमिशन होता है तो क्या होता है? एडमिशन में हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका शेयर कम हो जाता है, उनका शेयर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का। नेक्स्ट है आशा, युग, जुबिन वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। आशा, युग और जुबिन का जो रेशियो है 4। आशा, युग और जुबिन, इनका जो रेशियो था 4:3:2 है। क्या है? 4:3:2 है। जुबिन रिटायर हो गया, उसका शेयर एक्वायर हो गया इक्वली बाई आशा और जुबिन। ये जुबिन यहाँ से क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो इसका जो शेयर है 1:1 में क्या करा? दोनों ने ले लिया, यानी 1/2 तो किसको मिलेगा? आशा को, और 1/2 ही मिलेगा युग को। तो दे दो दोनों को 1/2 ठीक है। तो 1/2 किसको? आशा को, और 1/2 किसको मिलेगा? युग को मिलेगा। देखो कैसे देंगे हम, ये बात तो समझ आ गई ना, क्योंकि इक्वली का मतलब क्या होता है? इक्वली का मतलब होता है 1:1। तो 1/2 किसको दे देंगे? 1/2 आशा और युग। तो पहले तो आशा का देख लो, आशा का क्या है? 4/9 है, और 1/2 आशा को देना है आपने। तो ठीक है ना, आशा का क्या है? 4/9 है ना, यही तो बोला है क्वेश्चन में, या कुछ और बोला है? देख के बताओ जरा, ऐसे समझ आया बेटा? नहीं आया? ठीक है। और जो युग है उसका कितना है? युग का है हमारे पास 3/9। क्लियर है? और हमारे को जुबिन का जो शेयर है वो इन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? ठीक है, दोनों को हाफ हाफ देना। तो जुबिन का शेयर क्या था? जुबिन का शेयर था 2/9। तो यानी 2/18 तो हम आशा को दे देंगे, भाई हाफ देना है ना, तो हाफ इंटू 2/9 जो इसका शेयर है उसका हाफ कितना होगा? 2/18 होगा। तो 2/18 आशा को दे दो और 2/18 ही युग को दे दो। तो कर दो, यहाँ पे जोड़ दो, 2/18 इधर जोड़ दो और 2/18 इधर, दोनों में ऐड कर दो। क्लियर है बेटा? यहाँ पे जब 2/18 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ना नीचे आएगा 18। ठीक है, तो यहाँ हो गया, क्या हो गया? 9 2 18 ना, तो ये हो गया 4 2 8। क्लियर है इतनी बात? और 18 यहाँ पे आ गया 2। तो ये कितना हो गया? 10/18। दूसरे में भी कर लेंगे ऐसे ही, ये तो कॉमन कैलकुलेशन है। एलसीएम पे 18, 9 2 तो 3 2 6 प्लस 2, ये क्या हो गया? ये हो गया 8/18। तो रेशियो क्या आया? 10:4। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म करके देख लो, 10:4 आ रहा है ना। तो भाई 10:4 का मतलब क्या होता है भाई? 10:4। इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? अगर हम 2 से कर देंगे, 10:4 आ रहा है, क्या आ रहा है देखो तो 10:8 आ रहा है। सॉरी, क्या आ रहा है? 10:6 to 8 होता है ना, 10:8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10:8।
10:8 की लोएस्ट फॉर्म कर लो आप और ऑप्शन को मैच कर दो। ये क्या है, ये 10:8। इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 5:4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5:4 के हिसाब से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन द कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो कैश आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो इसका आंसर है वो होगा पेमेंट टू क्रेडिटर। ऑप्शन ए होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर ही क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। पता है ना ये एक्टिविटी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है। क्लियर है ना, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन कौन सी इसमें से नहीं है, तो ये कौन सी नहीं है, ये नहीं है। इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंज। इसका ऑप्शन होगा इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड। इनकम टैक्स को हम किस में लाते हैं, इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड अंडर, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। तो इनकम टैक्स किसके अंदर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर के आपके, जिसका कोड था 67S1। आप अपने आंसर मैच कर लें ताकि आपको पता लगे आप कितना स्कोर कर पाए हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके जो इसके बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनकी भी कंप्लीट वीडियो आपको मिल पाए। क्लास 12 मैथ्स के तीनों ही जो क्वेश्चन पेपर है उनके सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियोस को लाइक करें, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने और सब्जेक्टों के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें अच्छे से मोटिवेशन मिले।